देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक होने जा रही है और यहाँ जिला अध्यक्ष जो प्रमोद डेलू जी भी पहुँच चुके हैं और अभी बैठक होगी। तो अभी जो है प्रणाम सर, प्रणाम। तो ये बैठक है अभी, मन की बात पे भी चर्चा होगी। कल मन की बात है और संगठन के बारे में भी चर्चाएं होगी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भादरा में होने जा रही है। दयानंद जी बेरवाल जी भी हैं यहाँ उपस्थित हैं। करण बेनीवाल है जो विधायक जी के पुत्र हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, भादरा नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, छानी बड़ी मंडल के अध्यक्ष हैं, सभी मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित हैं और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से बैठक होगी। अभी आपको कार्यक्रम दिखाते हैं, तो देखते रहिए। राष्ट्रवादी संदेश लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन आपको पूरा कार्यक्रम दिखाता हूँ। जिला मंत्री मुरली जी सोनी आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी आप पहुंचने पर स्वागत है। मन की बात कार्यक्रम के जिला संयोजक कमलेश जी बांधू, आपका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया के जिला संयोजक आपसे यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पहले मेरा सर्वप्रथम थोड़ी एक बार आगे कर दो, पढ़ने चल जाओ। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपसे मेरा निवेदन है जिला मंत्री मुरली जी सोनी का पार्टी का पेशा बनाने की स्वागत है। दयानंद जी बेरवाल, दयानंद जी सोटेवाला, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे मेरा निवेदन है मन की बात कार्यक्रम के जिला संयोजक कमलेश जी बांधू का पार्टी का पेशा बनाने की स्वागत है। एक साथ
कमेटी से बात हो रही है दो बार आरती आपको मसाला ही आती है तो बहुत थोड़ा बड़ा मेहनती है बंद तो कर दियो संदीप को आपसे भी मेरा निवेदन है धन्यवाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे मध्य ऐतिहासिक
अध्यक्ष आदरणीय ओम जी सोनी, जिला मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय मुरलीधर जी, मन की बात के जिला संयोजक आदरणीय कमलेश जी, सोशल मीडिया के संयोजक आदरणीय प्रवीण जी, और विशेष रूप से हम सबके बीच उपस्थित विधायक प्रतिनिधि आदरणीय करण जी बेनीवाल, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय दयानंद जी, आदरणीय पूर्व जिला प्रमुख रोशन जी, आदरणीय दयानंद जी बेरवाल साहब, जिला के हमारे उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी, जिला प्रवक्ता आदरणीय जगदीश जी गर्ग, और हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय सत्यप्रकाश जी चार साहब, मंडल प्रतिनिधि आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब, और सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, सर्वप्रथम तो आज मन की बात को लेकर के हमारे मध्य हमारे सभी जिला पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे भादरा हमेशा से हर गतिविधि में, हर कार्यक्रम में आगे रही है, और आपको मैं बिना किसी औपचारिकता के विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे 500 मंडलों में जितने भी बूथ हैं, इस बार हमने लक्ष्य किया कि प्रत्येक बूथ पर मन की बात का आपको हम 100% प्रयास निश्चित रूप से देंगे, और आपके जो भी दिशा निर्देश होंगे हम सब उनकी पालना करेंगे, क्योंकि आपको आगे जाना है, समय कम है, तो मैं उन्हें आपका अभिनंदन करते हुए आपका स्थान धन्यवाद। अध्यक्ष आदरणीय भाई प्रमोद डेलू जी, उनके साथ पधारी जिले की पूरी टीम और भारतीय जनता पार्टी के 500 मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के हमारे शक्ति केंद्र के सभी प्रभारी, और कल मन की बात के हमारे सभी मंत्रियों के संयोजक और सह संयोजक और विधायक प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में पंचायत समिति के सदस्य हैं आदरणीय करण जी बेनीवाल। आज हमारे बीच में जिलाध्यक्ष जी का आना इसलिए जरूरी था कि मन की बात का जो हमारा कल का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही एक जरूरी और आवश्यक कार्यक्रम है। हम कई बार बड़ी आलस्य कर जाते हैं कि इस कार्यक्रम को हम कम सुनते हैं, तो जिलाध्यक्ष जी ने एक योजना बनाई कि मैं भादरा में जाकर भादरा के 500 मंडलों के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के जो संयोजक और सह संयोजक हैं, पार्टी के महामंत्री हैं और शक्ति केंद्र के जो प्रभारी हैं, उन सबसे मिलकर मैं ऊर्जा का संचार करूँ और वह ऊर्जा का संचार पूरे जिले में जाए। और अनूप जी शेखावत जो हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं वो भी निरंतर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे आज के प्रोग्राम में कल हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी कमेटी की सभी मंडल अध्यक्षों को मन की बात में संबोधित लाया गया। किसी कारण पर आप भाषा में नहीं आ पाएंगे, तो अध्यक्ष ने उसी का निर्णय लिया कि जो नहीं आए हैं हम उनके पास चलेना है। जिनका निर्णय था और आज इसी निर्णय की पालना में यहाँ बता रहे हैं। अब ये है कि कल जो मन की बात का प्रोग्राम है उसमें सबसे बड़ी जो बात है, प्रोग्राम ये हमारे अध्यक्ष ने बताया कि 100% रिजल्ट आएगा। तो मैं एक बार अध्यक्ष से भी जिला अध्यक्ष हमारे मंडल अध्यक्ष ने आवाज किया है कि 100% प्रोग्राम होगा, एक बार तालियां बजा। अब आगे ये है कि अगर अपने कल प्रोग्राम करते हैं 10 बजे प्रोग्राम एक बार मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद में 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 11 बजे प्रोग्राम शुरू होने के बाद में सबसे पहले अपने को सरल के ऊपर अपलोड करना है। अगर अपने सरल पर अपलोड नहीं करेंगे तो प्रोग्राम जो ऊपर नहीं जाएगा, प्रदेश में नहीं जाएगा, प्रदेश से केंद्र में नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ जो लोग हैं उनके पास पूरा सरलेप है, मोबाइल में सरलेप है, एक बार अध्यक्ष को दिखा दो, इसके पास नहीं है। माननीय जिलाध्यक्ष जी, जिला टीम में मेरे साथी श्रीमान प्रकाश सोनी, अर्जुन जी, जगदीश जी, सभी मंडलों के माननीय मंडल अध्यक्ष के पदाधिकारी, माननीय कार्यकर्ता। हमारी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और हम जो कार्यक्रम करते हैं वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होते हैं। विभिन्न प्रदेशों में, केंद्र में हमारी सरकार लंबे टाइम से है। विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जनहित के काम करती है, लेकिन केवल मात्र ये कार्यक्रम जो पार्टी
सुनती है, जनता तक पहुंचाती है, हम सब लोग बैठ करके सुनते हैं, तो ऐसा जो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, सबके मन से जुड़ा हुआ है। हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है, लगभग आधे घंटे का होता है। इसमें प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में, और कई बार तो बहुत अच्छी बातें अगर कहीं बाहर से भी है, उनको भी हम सब के बीच सम्मिलित इसलिए करते हैं कि हमारा जो भाव है वो उत्तम रहे। किसी भी कारण से हमारे मन में आ सकता है कि विदेश में ऐसा है, विदेश में ऐसा है, विदेश में ऐसा है। अब हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारा यूपीआई जो तंत्र है वो विश्व में सबसे अच्छा है। हमारा मेडिकल तंत्र अच्छा है। कनाडा जैसे देशों में भी सरकार केवल इतनी सुविधा देती है कि आप बीमार हो, आप फ़ोन करो, आपको हॉस्पिटल छोड़ देंगे, उसके बाद सब चार्ज आप पर लगेंगे। इस प्रकार गौरव करने लायक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री जी पूरे महीने कितने लोगों की रिसर्च के बाद, कितने लोगों की जानकारी के बाद हम सब के सामने इसको पहुंचाते हैं। श्रीमान प्रमोद डेलू जी, इनके साथ में जिले के उपाध्यक्ष ओमजी भाई साहब, जिले के हमारे मंत्री मुरली जी, कार्यक्रम के संयोजक कमलेश जी, और हमारे यहाँ पंचायत समिति सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता करण बेनीवाल जी, पार्टी के हमारे जिले से जगदीश जी गर्ग, कार्यक्रम के संयोजक भाई साहब दयानंद जी ओकेवाला, पांचों मंडलों से हमारे नगर अध्यक्ष हरिप्रकाश जी, बिरानी के अध्यक्ष वीरेंद्र जी, खानीपड़ी से भाई सतप्रकाश जी, गोगामेड़ी से मांगू सिंह जी, अध्यक्ष कति है प्रतिनिधि करेंगे ना व्यक्ति पधारे हुए हमारे दयानंद जी बेरवाल साहब, भाजपा नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी, समस्त मंडलों के कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी का आज के दिन सबसे बड़ा कार्यक्रम है मन की बात। इस कार्यक्रम के जरिए मोदी जी या यूँ कहिए कि सरकार अपने मन की बात, सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य, भविष्य में होने वाले कार्य, उन कार्यों को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना, कार्यक्रमों के बारे में बताना, क्योंकि सरकार की इतनी अनगिनत योजनाएं हैं कि आम आदमी को याद नहीं। मन की बात के जरिए कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा, उन योजनाओं से मिलने वाला लाभ अगर जनता तक नहीं पहुंचेगा तो फिर इन योजनाओं को लागू करने का मकसद ही क्या रह जाएगा। इसलिए सरकार अपनी बात मन की बात के माध्यम से सरकार के केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में अनगिनत योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमें भी पूरी बातों का पता नहीं, इसलिए मन की बात हमें सुननी ज़रूरी है। प्रत्येक बूथ तक, यानी हर कार्यकर्ता सुने और सुनकर के कार्यकर्ता इन योजनाओं का और पार्टी द्वारा किए जाए कार्यों का लाभ जनता को डायरेक्ट दिलवाने के लिए विरोधी पार्टियां जब हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करती है तो उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उन अन्य पार्टी के नेताओं को जवाब देने के लिए और नेता अपने आप को नेता बनाने के लिए, हम सबको अगर नेता बनना है, सफल नेता बनना है तो मन की बात अवश्य सुनिए। जब आप मन की बात सुनोगे तभी तो हम जनता के बीच में जाकर के बोलेंगे, चाहे वे विरोधी हो चाहे हमारे पक्ष का हो। तो हमारे भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको योजनाओं का पूरा पता नहीं होता। अभी फसल बीमा योजना की राशि जब हमारे झुंझुनू में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने बटन दबा करके डायरेक्ट खाते में डाली, तब लोगों की आंखें खुली। नहीं तो हमारे वाले पूर्व विधायक कामरेड साहब
4 दिन पहले दरी बिछा के बैठते थे, इनको पता लग जाए 4-5 दिन पहले कि अब बीमा आने वाला है, तहसील के सामने दरी बिछा के बैठ जाना। और जब बीमा आपको पता ही है कि केंद्र सरकार सीधा खाते में डालेगी, और उस बात का फ़ायदा उठा करके भोले भाले लोगों को बरगलाने की ये कोशिश करते हैं कि बीमा हम लेकर गए, हमने संघर्ष किया, हमने डंडे खाए, हमने धरना प्रदर्शन किया। इन सब बातों पर विराम लगाने के लिए ये मन की बात सुनना आवश्यक है। प्रत्येक कार्यकर्ता को पहले हमें जागरूक होना है, तभी तो हम जनता को जागरूक कर पाएंगे। और ये कार्यक्रम आने वाले चुनाव में एक नीम की ईंट और जादू जैसा कार्य करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता की जुबान पर होगा कि हमारी सरकारों ने क्या क्या किया। आज हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है राजस्थान में, केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान में भजन लाल जी। आप कहीं भी जाकर के देखिए, किसी भी रोड पे जाकर, किसी भी गाँव में जाते हुए, आते हुए, सफ़र करते हुए देखिए कि हर जगह विकास कार्य हो रहा है। कहीं सड़कों का काम चल रहा है, कहीं रेलवे स्टेशनों का काम चल रहा है, कहीं कोई सरकारी भवन का निर्माण चल रहा है, कहीं नालिए और खाड़ों का काम चल रहा है। यानी इतने कार्य चल रहे हैं। इस मन की बात के माध्यम से मोदी जी यही बताना चाहते हैं हमें कि ये विकास कार्य जनता तक लेके आप जाइए। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की इस शक्ति केंद्र संयोजक बैठक में हमारे बीच में विराजमान पदाधिकारी भाइयों की आपके जिला के आगरा के महबूब सिंह जी, नीचे क्यों बैठो, साइड में हो जाऊँगा। हमारे राज्य मुख्यमंत्री करण जी, सभी मंडल अध्यक्ष, सब कार्यकर्ताओं, दयानंद की बैठक थोड़ा सा आगे रखिए, उनकी बैठक है आगे रखिए। और न ही कोई उपदेश की बैठक, बड़ी जनसभा भी नहीं है। प्रदेश और केंद्र ने हमें एक कार्यक्रम दिया था मन की बात का, और मन की बात के कार्यक्रम की हमने प्रदेश की योजना के अनुसार जिला केंद्र पर एक कार्यक्रम, एक बैठक क्यों की। मन के पीछे दे बैठक में भादरा से भी अपन सब कार्यकर्ता विधानसभा से, मजाक की बात। शक्ति केंद्र के संयोजक या मंडल के महामंत्री, जैसे सब कार्यकर्ता अपेक्षित। तो आपके यहाँ से गोगा मेड़ी मंडल के कुछ कार्यकर्ता या सब कार्यकर्ता पहुँचे, एक बार जोरदार मैं उनका अभिनंदन। गोगा मंडल के अध्यक्ष विधानसभा से लाइव को नहीं बंद कर रखी दो, विधानसभा से विनती करा जिक्र करना एक मात्र मंडल कार्यकर्ता पहुंचे, जोरदार तालियां। मन की बात क्या है और मन की बात क्यों सुननी है, मन की बात कौन करता है, पूरी की पूरी जानकारी पूर्व वक्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हम सबको दी है। मैं बहुत बड़ी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन छोटी सी बात कहूँगा कि मन की बात क्या है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ेगी। लेकिन इस सब के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिस विचार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस दिशा को लेकर के आगे हम बढ़ रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी अहम कड़ी क्या है कि हमारा सामाजिक परिवेश क्या है, हम सबकी सामाजिक भूमिका क्या है, हम सबको इस समाज में कैसे रहना चाहिए, हमारा सामाजिक सरोकार क्या है। इस सब की बात राजनीतिक विषयों को छोड़ करके हमारे सामाजिक सरोकार की बात मन की बात के माध्यम से हम सबके बीच में करते हैं। इस देश में, इस समाज में, हमारी संस्कृति के अनुरूप, इस मातृभूमि के, इस माँ भारती के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमें नित्य प्रति क्या करना चाहिए, ताकि इस भारत को, इस माँ भारती को हम विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचा सकें और हमारी संस्कृति को जीवित रख सकें, हमारे कर्तव्य को पूर्ण रूप से हम निभा सकें। इस सब की बात मन की बात के माध्यम से हम सबके साथ माननीय मोदी जी करते हैं।
आपने कभी किसने सुनी है मन की बात? आप सबने सुनी है। कभी आपने ये उस मन की बात में सुना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है? कभी कहा है क्या? नहीं। कभी ये कहा है कि बूथ पर जाकर के बैठक करनी है, मंडल पर जाकर के बैठक करनी है, या भारतीय जनता पार्टी का ये काम करना है? इस सब से हट करके सामाजिक सरोकार की बात मन की बात के माध्यम से हम सबसे माननीय प्रधानमंत्री, इसलिए हम सबको अपने कर्तव्य की निष्ठा के लिए राजनीति के साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारे समाज और हमारे देश के लिए जो एक महत्वपूर्ण बातें इस देश और समाज में होती हैं, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जो महत्वपूर्ण बात होती हैं, जो सर्वश्रेष्ठ बात होती हैं, उन सब की बात मन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। हम सबको ये बात सुननी चाहिए ताकि हमारा क्या कर्तव्य है हम उसको ठीक से कर सकें। जब विकसित भारत 2047 बनने वाला है, उस विकसित भारत 2047 में हमारी भूमिका क्या है? मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके या विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बना करके हमारा रक्षा और कर्तव्य खत्म नहीं होता। एक सामाजिक बात, संस्कारित बात, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति बनने की बात इस मन की बात के माध्यम से हम पूरी कर सकते हैं। इसलिए ऐसी बात, ऐसा बहुत बड़ा काम यदि हम कहें तो ये देवतुल्य काम है। रुक जाओ भैया एक बार, ये देवतुल्य काम है। इस सबको अपने बूथ तक बैठ करके हम सबको सुनना चाहिए। इस काम को करने का तरीका भाई ओम जी ने बताया और मोदी जी ने बताया। आज की इस प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम के संदर्भ में रखी गई संगोष्ठी में जिला से पधारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी प्रमोद जी, आदरणीय जिला उपाध्यक्ष जी, आदरणीय मुरलीधर जी और कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय कमलेश जी और सोशल मीडिया के हमारे संयोजक आदरणीय प्रवीण जी और गांवों से पधारे सभी मंडल अध्यक्षगण, सभी शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक और पार्टी के पधारे हुए सभी कार्यकर्ता, सभी वक्ताओं ने, जिले से आए सभी हमारे अग्रणी पार्टी के अग्रणी पदाधिकारियों ने आपको कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तृत जो है वो जानकारी पहले भेजी है। तो उस विषय में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सबको कि जब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए और देश की, मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था कि सोच बदलो देश बदलेगा। तो उस सोच को बदलने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जनता से सीधा संवाद करने के लिए और जनता के और समाज के मूल्यों को और उत्तीर्ण करने के लिए और विकसित भारत, जैसा कि प्रमोद जी ने बताया, विकसित भारत के 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए और उसमें हम किस तरीके की भागीदारी अदा कर सकते हैं, उन चीज़ों को बताने के लिए ये मन की बात का कार्यक्रम सीधे संवाद के तौर पे जनता से उन्होंने चलाया। तो जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको इतना काम रहता है, जिनको इतनी जिम्मेदारियां हैं, वो हमसे बात करने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो उनकी जिम्मेदारियों के आगे अपनी तो कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारियां है नहीं कि अपन उसको सुनने के लिए समय ना निकाल पाए। ऐसा तो नहीं है कि अपने पास कोई उनसे ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि भाई अपन टाइम कौन लगे। तो विषय इस बात का है कि जिलाध्यक्ष जी और समस्त कार्यकारिणी अपना समय निकालकर चलकर भादरा आपके पास आए हैं और आपसे ये निवेदन किया है कि भाई इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक आम जन तक पहुंचाएं और प्रत्येक बूथ पे एक टारगेट अपने को उपलब्ध कराया गया है, एक टारगेट अपने को दिया गया है। प्रत्येक मंडल के प्रत्येक बूथ से एक फोटो उस कार्यक्रम की सरल ऐप पे अपलोड होनी चाहिए। मोटा मोटी सीधी सीधी बात है ये। तो सरल ऐप के विषय में ओम जी ने बताया और उसके बाद में क्या करना है, कैसे करना है, वो मार्गदर्शन आदरणीय उपाध्यक्ष जी ने और अध्यक्ष जी ने दिया। तो मैं
आपके माध्यम से और इनके माध्यम से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस टारगेट को आप पूरा कर लोगे या नहीं कर लोगे? बेमिती की ना कह दी हो वो तो चारों मंडल से इस बैठक में आए हुए हैं, उनकी तरफ से आप सभी जिले के महानुभावों को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रत्येक ग्रुप पे हमारी ये कोशिश है और आपके लिए इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। कल की मन की बात के कार्यक्रम का सरल ऐप पे प्रत्येक ग्रुप से को जरूर करें। दूसरा, मैं आप सभी से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि भाई जिले की कोई मीटिंग हो तो आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के पास 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो जिम्मेदारी इनके पास अपने से ज़्यादा है। तो ये उलाहना कभी ना मिले कि जिले की बैठक को आपके प्रति जिलाध्यक्ष जी का अलग से स्नेह है। 5 में से सबसे ज़्यादा स्नेह भादरा विधानसभा से है, सबसे ज़्यादा ही आपके मामलातों में रुचि लेते हैं, सबसे ज़्यादा आपको मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि भाई सबसे दूर का जिला मुख्यालय से सबसे दूर की तहसील है, तो इस चीज़ का नाजायज़ फायदा ना उठा के और मीटिंगों में जाया करिए और इनकी बात वहाँ सुना करिए। पार्टी ने जब जिला मुख्यालय पे एक दफ्तर आपको उपलब्ध करा रखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपन इतना तो कर ही सकते हैं, सब सक्षम हैं कि जिन लोगों को बुलाया जाए कम से कम वो लोग तो जाओ। कोई नहीं पहुँच पाए तो 2 या 3 व्यक्ति तो जाएं। तो ठीक है, मान लिया अध्यक्ष जी नहीं पहुँच पाए, किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं और इस आयोजन में आप पधारे और यहाँ से आपने मार्गदर्शन लिया, उस मार्गदर्शन को और उस निवेदन की संपूर्ण पालना की उम्मीद में मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।